ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम। ये आज के लिए हमें एक ये वाला सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस एक मिला है। और एक कल के बेसिस पे अगर देखेंगे 5 मिनट पे जाके पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राइडे के दिन का एक हाई, तो ये लेवल्स अभी के लिए, आज के लिए तो है अपने पास। सिंपल आज ओपन होने से अभी तक मार्केट ने क्या किया है 1 मिनट पे जाकर देखेंगे हम। तो सिंपल मार्केट यहाँ पे देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे साइडवेज गया है और अभी इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ देने के बाद ये रिटेस्ट के बाद लोअर लो, और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में नीचे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सारे जो सेलर्स इनवाइट हुए, यहाँ पे सेलर्स सारे जो आए, एक बार शायद उनका स्टॉप लॉस हिट करने ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन ये कर सकता है। तो अभी के लिए ये व्यू है अपना। तो यहाँ पे तो सेलिंग का हम प्लान नहीं करेंगे, भले नीचे चला जाए, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा व्यू जो है, या फिर यहाँ पे जो या अभी चल रहा है, अभी जो मार्केट बिहेवियर दिखा रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है मुझे। ओके, उदित जी बोल रहे सेम व्यू। ओके ब्रो, सिंपल व्यू है। फिर से एक बार बताता हूँ, ये सपोर्ट अभी ब्रेक किया है मार्केट ने। ये ब्रेक करने के बाद ये जो टाइम पास चल रहा है ये नहीं चाहिए था, ये सीधा यहाँ से नीचे चला जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन ये जो वेट कर रहा है, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। एक बार सारे सेलर्स यहाँ पे आए, उनका एसएल खाने ऊपर जा सकता है, और उसके बाद कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ करना है तो कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। व्यू के हिसाब से अगर ये काम करेगा तो हम ट्रेड वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया अपना। निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी, जिन्होंने भी हमारा एसएमसी का वर्कशॉप अटेंड किया है, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो एक ज़बरदस्त अपने को अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डे हाई जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ये एक हाई बनाया था, फिर नीचे आके जैसे ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पे 10-15 मिनट टाइम पास इसने किया है ना, ये वो नहीं करना चाहिए था मार्केट। ये अगर ऊपर जाना होता तो यहीं से ऊपर सीधा चला जाता। यहाँ पे सारे जो बायर्स आए, बायर्स जो एंटर हुए इस पॉइंट पे सारे, तो ये सारे बायर्स को इसने बाय करने के लिए, मतलब 95% जो बायर्स है वो यहाँ पे एंटर कर गए थे, तो उनका एसेल हिट करने के लिए मार्केट अभी नीचे आ चुका है। तो अभी ये सपोर्ट पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, देखते हैं ये वीक यहाँ पे दिखेगा और फिर ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में इतना मैं ट्रेड नहीं करता, तो बैंक निफ्टी में अपना जो व्यू है मैंने आपको बताया, वो निफ्टी में अगर ट्रेड करता तो यहीं पे मेरा ट्रेड होता, यहीं पे ही अपना ट्रेड बन जाता। लेकिन निफ्टी में तो मैंने ट्रेड नहीं किया अभी आज, तो वेट करते हैं अभी। निफ्टी से एक सीखने के लिए ज़बरदस्त थिंग है अपने पास। ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता तो यहीं से मार्केट सीधा ऊपर चला जाता ये। लेकिन यहाँ पे सारे रिटेलर्स को जो इसने चांस दिया है एंटर करने का, मतलब क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो वेट कर रहा है, मतलब सारे रिटेलर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, हर कोई बाय कर रहा है। क्यों बाय कर रहा है, यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो गया। डे हाई ब्रेक होने के बाद आप अगर 5 मिनट की कैंडल्स, 15 मिनट की कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट की क्लोजिंग है क्या, 15 मिनट की भी यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुके। तो ये सब देख के रिटेलर्स किस साइड के लिए इंटर करते हैं, रिटेलर्स इंटर करते हैं यहाँ पे बाई साइड के लिए। लेकिन यही से मार्केट नीचे घूम गया, उन सारे लोगों का एसएल हिट करने के लिए मार्केट नीचे यहाँ पे आ चुका है। वो भी अभी कोई व्यू ऐसा तो नहीं बना निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक है, वो मैंने बता दिया आपको। निफ्टी में देखते हैं, अभी निफ्टी सपोर्ट पे ही थोड़ा सा बायर्स को भी इनवाइट कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें भी। मे बी आज साइडवेज जा सकता है पूरा दिन, इन वेट करते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। सारे सेलर्स यहाँ पे इनवाइट हो चुके हैं, या फिर
सारे सेलर्स ने इस ब्रेकडाउन पे एंट्री यहाँ पे बना चुके हैं। तो ये अगर रियली सच में मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता तो ये सीधा अभी तक यहाँ तक चला गया होता। लेकिन ये जो यहाँ पे वेट चल रहा है या फिर ये ब्रेकआउट रिटेस्ट उसके बाद लोअर लो का फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1 मिनट पे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद लोअर लो, और भी सेलर्स यहाँ पे इंटर हो गए और सेलर्स ये अभी भी इंटर हो रहे। और ये अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना होता तो यही से चला जाता, लेकिन ये जो सारे यहाँ पे सेलर्स इनवाइट हुए उनका एसएल यहाँ पे हिट करने के लिए एक बार मार्केट ऐसा मूव कर सकता है। तो वेट करते हैं, एक बार यहाँ पे ऐसा मूव आने के बाद ये वाला एक रेजिस्टेंस है अपने पास, यहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पे अगर मिला तो कर दूंगा, नहीं तो वेट करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। व्यू तो अपना अपडेट कर दिया है अभी। अब किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके उदित जी, आपके कोर्स लेने के बाद हमें टेलीग्राम पर आपके ट्रेड्स एंट्री होने के पहले सपोर्ट मिलेगा? प्रो, ये सपोर्ट तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लाइव आऊँगा, लाइव ही ट्रेड करने वाले हैं। जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया है हम लाइव ही ट्रेड करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो जिन्होंने भी अकाउंट ओपन करके उसमें रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे हर रोज़ मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए। मतलब हम ऐसे ही लाइव आएंगे गूगल मीट पे, वहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ मेरा जो एनालिसिस है वो शेयर होगा आपके साथ, और वहीं पे मैं ट्रेड लाइव आपके साथ लूँगा। मेरा क्या व्यू है, मैं कहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ वो बताऊँगा और ट्रेड लेने के बाद भी आप मेरे साथ एग्जैक्टली सेम ट्रेड भी ले सकते हो। नेक्स्ट वीक से हम प्लान कर रहे हैं इसका, हो जाएगा ये भी स्टार्ट। आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। मैं किस माइंड से ट्रेड करता हूँ या फिर मेरा एनालिसिस, या फिर मेरे साथ अगर ट्रेड करना है सीखना है आपको तो कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। मार्जिन और लीवरेज में क्या डिफरेंस है? सेम है ब्रदर। लीवरेज जो होता था, मार्जिन मतलब लगभग सेम ही है, लेकिन जब मैंने एंटर किया था मार्केट में तब लीवरेज मिलता था। लीवरेज क्या होता था, समझो बैंक निफ्टी का कोई भी एक लॉट है, एक लॉट समझो मतलब उसका प्रीमियम प्राइस चल रहा है समझो 200 रुपये, तो 200 रुपये वो 25 का लॉट होता था पहले। तो 25 × 200 अगर हम करेंगे तो 5,000 रुपये हमको से बाय करने के लिए लगता था। तो यहाँ पे क्या करता था, मतलब यहाँ पे ब्रोकर्स क्या करते थे, जब अप्रैल में मैंने इंटर किया मार्केट में 2021, अप्रैल 2021 में, तो ये पूरे 5,000 भी हमें नहीं भरने लगते थे। हमारा जो ये 5,000 जो बाइंग हमें अगर एक लॉट करना होता था, अगर 200 रुपये भी उसका प्राइस चल रहा है तो एज इट इज़ हम अगर अभी बाय करते तो हमें 5,000 रुपये लगता है। लेकिन वहाँ पे इस पे भी हमें 4x का लीवरेज मिलता था। मतलब ये चीज़ हम सिर्फ, मतलब आपको बताता हूँ, 1,250 रुपये में ये हम बाय कर लें, मतलब 4x का लीवरेज हमें तब मिलता था। तो लीवरेज ये है कि कोई भी 10,000 मतलब 10 रुपये की चीज़ आपको 2 रुपये में या फिर 2.5 रुपये में मिल रहे, 3x 4x 5x का आपको और भी उसमें लीवरेज मिल रहा है, ये लीवरेज। और मार्जिन भी, आप इसे मार्जिन भी कह सकते हो, सेम होता है मार्जिन लीवरेज एज इट इज़ सेम। तो अभी के आज के जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, या फिर ये लीवरेज वगैरह बंद कर चुका है हमारा, मतलब ब्रोकर्स ने बंद कर दिया ये लीवरेज वगैरह। नहीं तो मैं जब एंटर हुआ था मार्केट में तब एक लॉट भी 25 का जो पहला था वो सीलिंग भी 15-20-25 हज़ार में हो जाता था डायरेक्टली विदाउट हेज। तो अब क्या करते हैं हम, हेजिंग करके मार्जिन अपना बेनिफिट मतलब बढ़ाते हैं। मतलब क्या करते हैं, समझो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 44,000 का, तो यहाँ पे अगर हमारा कोई भी कॉल शॉट हमें करना है तो अभी लगते हैं लगभग 90,000 1 लाख रुपए हमें अभी लगते हैं। तो वहाँ पे अगर मार्जिन बेनिफिट हमें अभी लेना है तो हम क्या करते हैं, डीप ओटीएम का 1,200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके 10 से 15 रुपये का एक कॉल बाय भी कर लेते हैं। तो उससे ये लीवरेज जो 90,000 से 1 लाख लगता था हमें, तो वो अब 30,000 तक लगता है। तो इसे अब इस आज के दिनों में हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन लीवरेज एज इट इज़ सेम। पहले अगर 2 साल 2.5 साल पहले आप होते तो इसे भी मार्जिन ही हम कहते थे, जो 2x 3x का लीवरेज मिलता था।
सेम मार्जिन ही उसे हम कहते थे उस वक्त। लेकिन अभी वो लीवरेज का सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। 2x 3x का जो लीवरेज मिलता था वो नहीं मिलता अभी। जो है एज इट इज़ सेम प्राइस पे हमें बाय करना पड़ता है सभी चीज़ें। बस ये ऑप्शन सेलिंग में आए हैं, इसलिए ये मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए, मतलब जो काम हमें डायरेक्टली 1 लाख रुपए में हो रहा है उसको अगर हमें कम प्राइस में करना है, 30,000 के अंदर करना है, तो ये हम आउट ऑफ द मनी जाके एक कॉल बाय करके उसका मार्जिन बेनिफिट, इसे ही हम कहते हैं कि इसका मार्जिन बेनिफिट हम उठाकर कम प्राइस में शॉर्ट कर देते हैं। तो सिंपल है, यही चीज़ है मार्जिन और लिवरेज, और कुछ इतना रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आपका सेटअप एक्सप्लेन करो। ओके भाई, थैंक यू, वेलकम ब्रदर। सेटअप देखो, मेरा सिंपल सेटअप होता है। जहाँ पे रिटेलर्स एंटर करते हैं वही एग्जैक्टली मैं अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान करता हूँ। सारी चीज़ें देख के, मेरा सेटअप देख के, सारे कन्फर्मेशंस देख के। तो अगर आपको निफ्टी पे, आज मैं निफ्टी तो मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर निफ्टी सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में बन जाता आज, तो मैं यहाँ पे ही शॉर्ट कर देता इसी पॉइंट पे। क्यों शॉर्ट कर देता? सिंपल लॉजिक है इसके पीछे का। डे हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे। डे हाई ब्रेक होने के बाद 5 मिनट 15 मिनट की सारी कैंडल्स की क्लोजिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन भी किया है 5-10 मिनट। तो यहाँ पे सारे रिटेलर्स, बायर्स जो है, जो बायर्स है वो 95% बायर्स ने यहाँ पे एंटर करा है। और यहाँ पे 95% बायर्स ने अगर एंटर किया है तो उनका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। वो हिट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसी बेस पे मैं यहाँ पे आज ट्रेड लेता, अगर ये बैंक निफ्टी में सिनेरियो बनता तो सेम है। जहाँ पे सारे रिटेलर्स एंटर होते हैं, 95% लोग जहाँ पे एंटर होते हैं, वहीं से मैं अपना सेटअप देख के रिवर्सल प्लान करता हूँ। लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर वहाँ पे कैंडल्स देखता हूँ, और उसके बेस पे ही अपना ट्रेड वहाँ पे मैं प्लान करता हूँ। ओके, तो ये अपसाइड का ऐसा व्यू बना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। अगर डाउन साइड में, अगर बैंक निफ्टी में अभी जैसा व्यू बना है, आप सभी को दिख रहा है। ये ब्रेकआउट तो अभी हो चुका है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ये टाइम पास जो कर रहा है, मे बी एक बार ये एसएल हंट करने के लिए ये सारे लोगों के यहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद अगर उसको डाउन जाना है तो वहाँ से जा सकता है। तो ये व्यू है अभी के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक आया, ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वीकनेस मुझे दिखा तो ही मैं शॉर्ट करूँगा, नहीं तो ये सीधा चला गया। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं मार्केट जैसा मूव करेगा, अपने सेटअप पे, अपने लेवल्स पे आएगा तभी हम एंटर करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, नहीं तो अवॉइड कर देंगे आज ट्रेड करना। सिंपल है। ओके, तो यही सिंपल प्लान है। अभी ये बहुत ही, मतलब आप ही एक बार एनालिसिस करके देखो। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट लोअर लो, लोअर लो सारी चीज़ें बन चुकी है। यहाँ पे जो सेलर्स है वो सारे एंटर भी कर चुके हैं। उसके बाद ये वीक मोमेंटम क्यों आ रहा है? अगर मार्केट को नीचे जाना ही होता तो यहीं से उसे सीधा नीचे जाना चाहिए था। और अगर रियल में मार्केट को नीचे जाना होता है या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सक्सेसफुल करना होता है, तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड से नीचे या फिर ऊपर चला जाता है। ये टाइम पास ऐसा मार्केट कभी नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन 80 to 90% चांसेस है कि जो वीक सेलर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं उनका एसएल हिट करने के लिए एक बार मार्केट ये वाला मूव यहाँ से दे सकता है। तो देखते, मैं तो आज बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलिंग ही प्लान करूँगा। लेकिन मेरे लेवल पे आने दो, तब मैं करूँगा सेलिंग प्लान। अभी तो मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाइंग के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ आज के लिए तो। लेकिन यहाँ से एक मूव एक एक्सपेक्ट हो रहा है, ये आ सकता है। आप अगर लेना चाह रहे हो ट्रेड तो ले सकते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, अपने पूरे एनालिसिस पे, और अपना भी खुद का एनालिसिस करो। मैंने बताया इसलिए मत लो, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाइंग की। यहाँ से यहाँ तक मार्केट अभी प्लान कर सकता है या फिर जा सकता है। आप अगर लेना है तो छोटे इसलिए के साथ ले सकते हो।
अपने रिस्क पे, मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, मेरे व्यू के हिसाब से ऐसा मुझे व्यू लग रहा है अभी, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट प्लान करने वाला हूँ, मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो ये एक मूवमेंट आने के लिए मैं भी वेट करूँगा, ये आने दो उसे, उसके बाद हम देखेंगे कि अपना जो एक्चुअल व्यू है सेलिंग का उसे हम एक्टिवेट करेंगे वहाँ पे। तो ठीक है, अभी जो मूव कर रहा है उसे करने दो मार्केट को, इसको भी अपने एनालिसिस पे एंट्री करनी है वो कर सकता है, मैंने तो अपना एनालिसिस शेयर कर दिया यहाँ पे आपको। किसी का डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप, व्यू तो हमने भी अपडेट कर दिया है, तो डाउट से तो तब तक के लिए पूछ सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हम, मार्केट का वेट कर सकते हैं अपने लेवल्स पे आने का, तब तक तो दूसरा कुछ हम प्लान भी नहीं कर सकते। ठीक है, तब के लिए डाउट से आपके किसी के भी आप पूछ सकते हो। एसबीआई का व्यू बता दो। एसबीआई, ये तो वीक ही लग रहा है पूरा, 1 मिनट, 5 मिनट पे जाके देखते हैं। थोड़ा सा वॉइस ठीक से नहीं आ रहा हो क्योंकि थोड़ी सी खांसी हो गई है, खांसी कल से दिमाग खराब है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, आवाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरा, सर्दी खांसी कल से थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो इग्नोर करो उसको। ये अगर एसबीआई में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अभी सपोर्ट पे है, देखते हैं क्या करता है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो फिबोनाची अगर देखोगे, एक फिबोनाची का एडवांस पॉइंट हम मैं बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे यहाँ पे, ये आज का डे हाई और डे लो तक अगर देखोगे तो अगर इसे ट्रेंडिंग होना ही है डाउन साइड की तरफ एसबीआई को, तो ये सपोर्ट पे अभी तो बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सीधा दिख रहा है आपको। यहाँ से अगर एसबीआई को नीचे ही जाना है, यहाँ पे बाइंग का कोई अभी प्लान मत करो, अगर ये यहाँ पे इसने ये मूव दिया है तो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये 0.23 वाला लेवल, यहाँ से एक तो ये नीचे आ सकता है, या तो थोड़ा सा ऊपर जाके ये 0.38 वाला लेवल ना, यहीं से इसे नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वीकनेस दिख के ये नीचे आने जैसा आपको लगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, नहीं तो ये वाले लेवल तक के लिए भी रुक सकते हो, क्योंकि पुल बैक इंपॉर्टेंट है, अगर इसे नीचे मूव करना भी है ना आज, तो एक पुल बैक इंपॉर्टेंट है। सुबह से जो बड़ा मूव आया है डाउन साइड की तरफ, तो ये डाउन साइड का मूव एक पुल बैक और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन में यहाँ पे जा सकता है, तो वेट कर सकते हो आप एक पुल बैक आने के लिए ये वाले लेवल्स तक का, यहाँ पे, यहाँ से या फिर यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ से ऐसा दे सकता है। ठीक है, ये एसबीआई का व्यू यही है, बाइंग के लिए तो नहीं, ये वीक लग रहा है इसलिए बाइंग के लिए मत प्लान करो अभी, सुबह से गिरते जा रहा है, एक पुल बैक आएगा, आ ही रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाके अगर आपको वीकनेस दिखे तो छोटे सिल के साथ आप प्लान कर सकते हो। ओके। बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप व्यू देखोगे ना मार्केट का, तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, 30 मिनट्स पे देख रहे हैं हम, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे बना है ये वाला, और यहाँ पे इसका ये ब्रेकआउट अभी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं ब्रेकआउट्स तो ट्रेड नहीं करता, मैं इसका पूरा रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे सारे रिटेलर्स एंटर हो गए हैं, बड़े टाइम पे भी जाके आपने देख लिया कि
ये वाला डब्ल्यू भी है, या फिर ये वाला अपना ट्रायंगुलर पैटर्न, सारे पैटर्न का ब्रेकआउट है। यूट्यूब पे भी जाके देखोगे सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बाय करो बाय करो, लेकिन मैं पूरा बेयरिश हूँ। मैं एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा लगभग लगभग ये वाले टारगेट्स के लिए, या फिर बड़े टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ये मेरा व्यू है, आपका अलग हो सकता है, आप यहाँ से बुलिश होना है हो सकते हो, लेकिन आज या कल तक मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। एक मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो गैप्स यहाँ पे फिलअप होने बचे हैं ना, ये गैप्स मार्केट फिल करने के लिए एक बार आ सकता है। तो मेरा व्यू है लॉन्ग का, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे तो एक बार मैं एक यहाँ से नीचे का प्लान कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट देके तो ऊपर सस्टेन कर रहा है, सारे लोग बायर बन चुके हैं, लेकिन मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से नीचे मार्केट आएगा। देखते हैं, मुझे नहीं पता आएगा या नहीं, लेकिन मैंने जिस तरह से देखा है मार्केट को, जब जब ऐसे पैटर्न्स ब्रेक हुए तब तब 80 to 90% टाइम बैंक निफ्टी ने मतलब फेल्योर दिया है, या फिर आप बोल सकते हो ये ब्रेकआउट्स फेल होते हुए मैंने देखे। आपको एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से मार्केट ने इतने अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाए, और वो एग्जैक्ट सारे रिटेलर्स एंटर होने के बाद ब्रेक, मतलब ये करके सारे रिटेलर्स का एस्केलेट करने के लिए मार्केट ने सारे रिटेलर्स को फंसाया था। तो यहाँ पे सिंपल ये वाला आपको दिखेगा पैटर्न, यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये वाली जो रेंज थी ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दी थी, यहाँ पे रिटेस्ट भी कर दिया था, और पूरा मार्केट यहाँ से नीचे रिवर्स हो गया था। ये कब की बात है? फरवरी की। आप जाके देख सकते हो फरवरी में ये 8 10 15 दिन का ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स। तो ये पैटर्न में देख चुका हूँ इससे पहले। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि ऐसा ही होगा। ज़्यादातर बार मार्केट ऐसा ही करता है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये वाला कंसोलिडेशन पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे रिटेस्ट, हायर हाई, फिर रिटेस्ट, और यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें मार्केट चार्ट्स पे पहले देख चुका हूँ, इसलिए ये जो अभी भी दिख रहा है जो ये पैटर्न, थोड़ा सा मतलब मैं जिस तरह से देखता हूँ मुझे गड़बड़ लग रहा है। आपको अगर इस पे ठीक लग रहा है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेरा तो व्यू ही ऐसा ही है, थोड़ा सा उल्टा ही सोचता हूँ मार्केट में काम करते वक्त। सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन, सॉरी हायर हाई, मतलब जो लोअर है, लो लो जो लग रहे हैं वो अपशिफ्ट होते जा रहे होते जा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सारे ब्रेकआउट्स पे लोग आए ना, उनका एसिलेट करने के लिए एक बार मार्केट नीचे आ सकता है। ये मेरा व्यू है, इस पे मैं एक ट्रेड आज प्लान करने वाला हूँ। तो अभी नहीं, कब प्लान करने वाला हूँ, इंट्राडे में ही प्लान करूँगा, लेकिन उसे होल्ड करूँगा ओवरनाइट के लिए, अगर अच्छी एंट्री मिली तो। अभी तक तो एंट्री नहीं मिली, तो देखते हैं क्या होता है। स्मॉलर ट्रेंड टाइम फ्रेम पे तो अभी बैंक निफ्टी ने ठीक है, मुझे एक बात, बैंक निफ्टी में नीचे एसएल पड़े हैं ना? हाँ वही तो है, एसएल पड़े हैं, और यहाँ पे सारे जो बायर्स आज एंटर होने वाले उनको भी रिमूव करने के लिए एक मूव आ सकता है, उसी बेस पे मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे कितने लोगों ने ट्रेड किया था आज? ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए किसी ने आज जो लाइव जुड़े उनमें से किसी ने ट्रेड लिया था क्या यहाँ पे आज सेल साइड के लिए? यहाँ पे बेहुदी जी बस देख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन पे क्या लगा रखा है, मतलब सेलिंग का टूल अपना, सॉरी शॉर्ट पोजीशन का टूल लगा के रखा होगा आपने, लेकिन शॉर्ट ट्रेड कितने लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था, या फिर लिया है, या फिर व्यू ऐसा बनाया था बाय साइड का? ओके ओके उदित जी, ठीक है ठीक है। उदित जी को पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर दिया है। ओके ठीक है उदित जी।
यहाँ पे तैयारी कर रहा है रिटेलर्स के सेल लेने की। देखते हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं उनके तो अभी तक थोड़े बहुत ऐसे हिट हो गए, और भी लोगों के जो बचे वो अब हिट हो सकते हैं। ओके, डाउन साइड का लूँगा लेकिन, ठीक है ले सकते हो डाउन साइड का, लेकिन अपने सेटअप पे जब आएगा तभी लो, तब तक के लिए वेट करो। यहाँ पे सारे लोग बाइक में कन्वर्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ये आज की इस लेवल का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट के लिए भी मार्केट अभी आ चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकआउट रीटेस्ट, यहाँ पे देखोगे आप रीटेस्ट के बाद ये बता भी रहा है ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आ सकता है नीचे। देखते हैं क्या होता है। इस पॉइंट से नहीं मैं प्लान कर रहा, प्लान थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब मेरा एक्चुअल प्लान फिर एक बार बता देता हूँ। इसको यहाँ पे आने दूंगा, यहाँ पे वीकनेस दिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा ये वाले बड़े टारगेट्स के लिए। ओके, सो 0.6 पर डे हाई से डे लो को फिब लगाएंगे तो मैं 0.6 पर लूँगा, और ऐसे सब खत्म होंगे तब। एग्जैक्टली यही प्लान है। ओके उदित जी, ठीक है कोई बात नहीं, प्लान बनाया है ठीक है, प्लान के हिसाब से आपको दिखा अपने लेवल्स पे मार्केट, तो एंटर कर लीजिए एसएल डाल के। बाकी कुछ कर भी नहीं सकते हम, तो प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से उस लेवल्स पे मार्केट आया, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। इसके अलावा हम मार्केट में दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार प्लान करो, प्लान के हिसाब से मार्केट को मूव होने दो, और अपने लेवल्स पे मार्केट आया, अपने जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट कर दो। सिंपल यही प्लान होना चाहिए हमारा हमेशा मार्केट में एंट्री से पहले। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग तो मैं नहीं करता, लेकिन ऑप्शन बाइंग करता तो 30 से 40 रुपए का ही होता, और जो ऑप्शन बाइंग में करता वो एट द मनी या फिर थोड़ा सा इन द मनी में ऑप्शन बाइंग में करता। 30 30 से 35 रुपए मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं रखता एट द मनी पे, ऑप्शन बाइंग करता तो। ऑप्शन का चार्ट ऐड करना है क्या? ठीक है एक, यहाँ पे अगर हम, ठीक है तो तो मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एसएमसी का जो सेटअप है ना, वहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो इसी कैंडल का, ये जब हाई ब्रेक कर रहा था ना, तो यहीं पे अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। मैंने ये नहीं लिया, लेकिन जो भी लोग एसएमसी पे काम करते हैं, ये वाली जो रेंज है ये ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है ना, यहीं पे अपना ट्रेड एक्टिवेट हो चुका था। तो हम देखते हैं कि अगर हम ऑप्शन के चार्ट में वो बाय करते कॉल यहाँ पे, तो क्या होता। एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला छोटा सा एस लो, एटलीस्ट 1:2 का अपना टारगेट, ठीक है यहाँ तक तो जा सकता है मार्केट। तो यहाँ पे आगे देखोगे तो एंट्री अपनी बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री, और एंट्री के बाद अपना जिस, हाँ ठीक है 20 25 रुपए का एस एल, और उसके बाद ये वाले टारगेट्स के लिए प्लान हम 1:2 का एटलीस्ट कर सकते हैं। तो
ऑप्शन में भी देखोगे तो चल रहा है, अभी भी अपने फेवर में ही ट्रेड ये चल रहा है। ओके। अरे उदित जी विराज भाई से भी अच्छा समझा रहे हो। भाई विराज सर तो मतलब बहुत आगे है हमसे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट तो वही है विराज सर का, मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट या फिर ट्रैप ट्रेडिंग, लेकिन आपको मेरे से अच्छी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो मेरे से और भी लर्निंग ले सकते हो। लेकिन मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में उनके वीडियोस देखता था, बहुत ही मतलब अच्छे वीडियोस हैं, उनकी वजह से बहुत ही रिटेलर्स को हेल्प हुए। और वही मैं आगे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सही मेथड है मार्केट में काम करने का वो रिटेलर्स तक पहुँचे। इसी के लिए ट्राई बस चल रहा है मेरा। ओके। नाइस लर्निंग बाय द वे ब्रो, यू आर गोइंग गुड, थैंक यू उदित जी। शुभ जी बोल रहे वन डाउन स्विंग बनाने की प्रोबेबिलिटी है, बट इतने इजीली नहीं बनेगा मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर पे। मार्केट वो एक दो दिन कंप्लीट साइडवेज रहता है, सी पी एस एल हंट होते हैं, फिर एक डाउन स्विंग बन सकता है। ओके ठीक है, बन सकता है कोई नहीं। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक डाउन स्विंग बन सकता है। जैसे शुभ जी आप बोल रहे हो 1 आवर पे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये ट्रायंगुलर पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न आप बोलोगे इसे, यहाँ पे ये सिंपल उस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। यहाँ पे आज रिटेस्ट करके थोड़ा और इनवाइट करके नीचे जा सकता है, या फिर आज ऊपर ही क्लोज हो जाए, कल भी यहाँ ऊपर होके एक बार और रिटेस्ट करके ये नीचे चला जा सकता है। तो हम वेट करेंगे इसके लिए, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते वेट करने के अलावा। अपने लेवल्स पे आने ही देना है मार्केट को, उससे पहले हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते। ओके बोलिए विवेक जी, आप क्या बोलना चाहते हो? हैंड रेस किया है आपने, विवेक यादव। बोल सकते हो आप, जो भी बोलना है आपको। एक व्हाट्सअप, प्रू व्हाट्सअप। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया उदित जी, बहुत बढ़िया। आपने एग्जैक्ट प्लान किया था और उसी पे एग्जैक्ट रेट लिया जैसा यहाँ पे मैंने अपडेट किया है। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। यस, ये सेम ट्रेड उदित जी ने प्लान किया था यहाँ पे अपने कंसेप्ट पे, तो बहुत बढ़िया उदित जी। एग्जैक्ट आपका बहुत बढ़िया व्यू है। तो यहाँ पे आपने ये व्यू आप मुझे बोले कि कर रहे थे, मैं देख रहा था जस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ पे प्लान करना है वो आपको भी पता है, मैंने भी बता दिया है। तो एग्जैक्ट जो है हमें कहाँ पे करना है आपको पता है, तो वो ट्रेड के लिए हम वेट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। ओके। ग्रेट ब्रदर, ग्रेट ग्रेट। कुछ नहीं, आपके पास वो नॉलेज है जो सेम मेरे पास है। आपने भी
बहुत मार्केट से सीखा है, इसलिए सेम टू सेम आप प्लान कर पा रहे हो मेरे जैसा। क्योंकि लॉजिक वही है, सेम कंसेप्ट वही है, उसी लॉजिक पे सारा हम काम कर रहे हैं, तो बन सकता है। व्यू भी सेम एज़ इट इज़ बनने के लिए कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप चीज़ें सीखोगे एक बार तो व्यूज़ भी आपके सेम बनने लग जाएँगे, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फर्मेशन ऐसा कुछ मतलब ठीक है, हम देख सकते हो कन्फर्मेशन मिलता है, व्यू आपका सही है, मुझसे भी कन्फर्मेशन मिल सकता है, तो और भी कॉन्फिडेंस आता है आप में। कोई बात नहीं, मिलता है तो अच्छी बात है। विनीत जी बोल रहे हैं, भाऊ एज़ अ बिगिनर वीडियोज़ देख के ईज़ी लगता है तब, बट लाइव मार्केट में सब कन्फ्यूजन लगता है। समझ ही नहीं आता एंट्री एग्ज़िट। बिगिनर हो तो ऐसा होगा ही ब्रदर, क्योंकि बिगिनर एज अ बिगिनर हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे या फिर कोर्सेस में सारी चीज़ें सीखते हैं और एग्जैक्टली एज इट इज़ चार्ट पे वही अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जब वो सारी चीज़ें सीख कर आप चार्ट पे अप्लाई करोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें काम करती है, कौन सी नहीं करती, और आप में क्या मतलब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या फिर आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, वो एक बार आपको समझ में आ गया। मतलब ये समझ कब आएगा, जब आप जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करोगे लाइव मार्केट में, गलतियाँ करोगे, बार बार गलतियाँ करोगे, तभी आपको ये पता चलेगा। तो एज अ बिगिनर आपको जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उससे गलतियाँ भी करनी पड़ेगी और उन गलतियों से सीख के आपको अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में, आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखो कि कौन सी चीज़ें काम कर रही है, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही, और जो कर रही है काम उन पे और फोकस करो, और जो चीज़ें काम नहीं कर रही उनको अपने ट्रेडिंग से या फिर अपने प्लान से हटाओ, और जहाँ पे आपको मतलब आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है या फिर गड़बड़ी जहाँ पे ज़्यादा हो रही है, उन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करो, और जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वहीं पे फोकस करो और अपने आप को इम्प्रूव 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 करो। दैट्स इट। गलतियाँ करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और मार्केट में आगे बढ़ो। यही स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने का सिंपल मंत्र है। तो जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करो, सीखो, गलतियाँ करो और फिर आगे बढ़ो। दैट्स इट। टेलीग्राम पे क्या चालू करना है उदित जी? ठीक है, ये लाइव पे ही हो रहा है। ये लाइव में उससे अच्छा हो रहा है ना आपका लर्निंग। टेलीग्राम में क्या ही करेंगे, मैं यहाँ पे देखूंगा, उसका स्क्रीनशॉट उस पे डालूंगा तो वो थोड़ा डिले हो जाता है, तो डायरेक्ट लाइव मार्केट में करते तो वो और अच्छा है। हाँ वही तो, लाइव में ही करो, करेंगे तो और भी बढ़िया है। ये लाइव यूट्यूब पे ही करना था मुझे, लेकिन आपको बताऊँ क्या, मैं बिलोंग कर रहा हूँ एक बहुत ही छोटे गांव से, महाराष्ट्र में सांगली करके। सांगली में भी बहुत छोटा गांव है। इंटरनेट का इश्यू है। यूट्यूब के लिए मैंने ट्राई किया था, इंटरनेट जो है वो मतलब बहुत स्पीड चाहिए, उतना स्पीड नहीं है हमारे यहाँ। ये गूगल मीट पे हम कर रहे हैं वो चल जा रहा है। मैंने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट करके ये लाइव स्ट्रीम मतलब अभी गूगल मीट पे कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे जाऊँगा तो उसमें डिले हो रहा है 10-15 सेकंड का, इस मेरे इंटरनेट कनेक्शन से। तो वो ठीक नहीं लग रहा थोड़ा मुझे, इसलिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू सॉल्व हो जाए तो डायरेक्ट यूट्यूब पे आके मतलब और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा उससे। देखते हैं ये कब सॉल्व होगा, आई होप कि जल्दी हो जाए। मैंने बोल के रखा है, यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है हमारे यहाँ, तो उसको बुला के रखा है मैंने, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। जब आएगा चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होगी तो यूट्यूब पे भी लाइव आऊँगा मैं, ठीक है। उदित जी क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ हाँ हाँ। वो मार्केट आवर्स के बाद
डिस्कस करते हैं, अभी नहीं। ये एनालिसिस ख़त्म होने दो, उसके बाद हम बोलते हैं उसके बारे में, ठीक है। समझ गया उदित जी, मैं समझ गया हूँ। लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं कांटेक्ट करूँगा आपको। ओके। शुभ जी बोल रहे, अगर इस रेंज में कोई भी ट्रेड ले रहा है, टारगेट ज़्यादा बड़े मत रखना, फास्ट मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। रेंज के अंदर स्काल्प बेस्ट होता है रेंज में, ठीक है। यस सही है। स्कैल्पर है वो स्कैल्पिंग कर सकता है, जिसे बड़े टारगेट्स चाहिए वो अपने लेवल का वेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड मैंने नहीं लिया था, लेकिन ये होने वाला ये पता था। ये अगर जी आपने स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन किया ये, और ये सुदीप जी, लाइव मार्केट में ही बेस्ट रहता है लर्निंग। मैं इसका रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, मेरे पास यही ऑप्शन है अभी, मैं और कुछ कर नहीं सकता इंटरनेट की इशू की वजह से। मुझे पहुंचना तो बहुत मतलब और भी ऑडियंस के साथ है, लेकिन इंटरनेट का इशू है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी मैं, ये रिकॉर्डिंग शाम को यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसको भी लर्निंग चाहिए वो जाके देख सकता है यूट्यूब पे ये रिकॉर्डिंग। लाइव लाइव अगर जिसे भी ज्वाइन करना है वो अपने ग्रुप में वो ज्वाइन है या फिर नहीं है अभी भी, वो ज्वाइन कर सकता है। ना लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते। मेरे को टॉप पे भी फेक आउट लग रहा था, बट मैंने नहीं लिया, अब बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे सोच के। नहीं ब्रो, निफ्टी वाला ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त था ये वाला, यहाँ का जो ट्रेड था ना, बहुत बढ़िया था ये ट्रेड। मैंने बता दिया जैसे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था ना, ये अगर पैटर्न बैंक निफ्टी में बनता एज इट इज़, यहाँ पे मैं आंख बंद करके घुस जाता। बड़े टारगेट्स भी यहाँ पे मिल चुके हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन मैं अगर होता तो और भी बड़े टारगेट्स का प्लान करता, क्योंकि इससे बेटर और कोई मतलब सिनेरियो नहीं होता। मार्केट बुलिश ओपन हुआ, बुलिश होने के बाद डे हाई भी उसका ब्रेक कर रहा है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज है, 15 मिनट की क्लोज है, टाइम पास भी चल रहा है यहाँ पे। इससे बेटर सिनेरियो आपको तब मिलता है बार बार मार्केट में, लेकिन बहुत ही बढ़िया ये सिनेरियो, बहुत ही बेस्ट था। बैंक निफ्टी में बनता तो मैं घुस ही जाता, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता इसलिए नहीं घुसा था यहाँ पे। तो यही है। इसी इसी लेवल पे मैं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड प्लान कर रहा था, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मेरा प्लान था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर से ये सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि ये जस्ट ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से मैं ट्रेड प्लान कर दूँ, लेकिन हुआ नहीं वैसा। ये वाला रेजिस्टेंस उसने ब्रेक नहीं किया, फिर से यहीं पे आया, यहीं पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद मैं एंटर करूँ, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, वेट ही कर सकते हैं। अब एक और बार यहाँ पे मतलब यहाँ पे वीक सेलर्स जो भी आए उनको हिट ऐसे हिट करने के लिए एक बार मार्केट नीचे आ चुका, ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाए तो ठीक, यहाँ पे मिला ट्रेड तो शॉर्ट कर देंगे, अगर यहीं से चला गया तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है तो फोर्सफुली ट्रेड करने में कोई ऐसा मुझे
इतना मतलब बिलीव नहीं है कि यहाँ पे अपने लेवल्स पे आया भी नहीं और फोर्सफुली यही कहीं पे घुस रहे, तो वो कॉन्फिडेंस का थोड़ा इश्यू हो जाता है। यहाँ पे आएगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ घुसूंगा, यहाँ पे एसएल भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पे आना चाहिए, वहीं पे वही चीज़ दिखनी चाहिए तभी घुसूंगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस किया है, ऐसी चीज़ें बार बार होती है मार्केट में, ठीक है। हाँ वो, यस, ग्रेट ब्रदर। आपका एज इट इज सेम टू सेम एनालिसिस चल रहा है, उदित जी, ग्रेट। हाँ वही तो, शिकारी तभी शिकार करता है जब उसके जाल में वो शिकार आ जाए, उसके पहले क्या ही करेगा। समझो शेर है 100 फीट दूर खड़ा है और शिकारी वहीं से प्लान कर रहा है कि यही यही से हम शेर को पकड़ लेंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। 100 फीट की दूरी से कैसे शेर को वो मार पाएगा। जब उसने जो जाल बिछा है वहाँ पे अगर वो शेर आएगा, तभी अगर वो प्लान उसका एग्जीक्यूट करेगा या फिर वही शेर को पकड़ने की ट्राई करेगा, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि वो एग्जैक्ट शिकार जहाँ पे उसने जाला बिछा है वहीं पे अगर शिकार आ गया, उसका शेर आ गया, तो वहीं पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसको शेर का शिकार उसका हो जाए। तो यही है, अपने जहाँ पे जाल मतलब बना के रखा है या फिर जिस पॉइंट पे आपने प्लान करके रखा है ट्रेड, वहाँ तक मार्केट को आने दो। अगर नहीं आ रहा तो अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन आ गया तो उसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करने का 100% ट्राई करो, करो ही करो। अगर आपके प्लान के हिसाब से मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है तो, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल, शिकार तभी अपना शिकार करता है, शिकारी तभी शिकार करता है जब शिकार उसके पास आता है, जाल में आ जाता है, तो वेट करना है। स्टॉक मार्केट में भी हमें हमेशा वेट करना है, अपने लेवल्स पे मार्केट को आने देना है और तभी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सिंपल है, ओके। विवेक यादव, भाई मेरे धन में कैंडल स्टार्टिंग से नहीं बन रहा, मॉर्निंग का पूरा लोड नहीं हो रहा है, क्यों? सोल्यूशन प्लीज। ट्रेडिंग व्यू में देख लो ब्रदर चार्ट, अब नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं। मैं तो ब्रोकर हूँ नहीं, एक बार कॉल करके देख सकते हो, लेकिन एक अच्छा ब्रोकर यूज़ करो। धन भी वैसे अच्छा है, लेकिन बाकी के भी अच्छे हैं। अगर एंजल लोन में यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे पूरे कैंडल्स अगर देखोगे बैंक निफ्टी के सुबह से, तो देख सकते हो एज इट इज़ ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहा है, वैसा ही सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो धन का थोड़ा सा इश्यू है, मेरे पास भी अकाउंट है, उसका जो पहला कैंडल होता है ना, अगर बैंक निफ्टी में ग्रीन बन गया तो उस पर रेड दिखाता है, उसमें रेड बन गया तो यहाँ पे ग्रीन दिखाता है। वो बहुत बार हुआ है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपना मतलब पहले कैंडल का इतना कोई इशू नहीं है, बाकी का आप देख सकते हो। अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो कस्टमर केयर से पूछ लो आप, उसके बाद मतलब उनसे मिलेगा आपको सोल्यूशन, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। ओके, शुभ जी बोल रहे हैं, मैं उतना एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेता भाई, ब्रेकआउट रिवर्स होने के बाद एक हॉल्ट कैंडल, देन लो क्रॉसिंग पे मैं लेता भी तो बड़ा टारगेट नहीं मिलता। ब्रेकआउट के बाद एक हॉल्ट कैंडल, देन लो क्रॉसिंग में लेता हूँ। ये थोड़ा, हाँ मतलब टारगेट नहीं मिल रहा तो थोड़ी सी इंट्रेस्ट चेंज करनी पड़ेगी आपको। मतलब आप जैसा बोल रहे हो, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं, ऐसा ही है क्या, मुझे बताओ एक बार। ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद रिवर्स होने के बाद एक हॉल्ट कैंडल,
यहाँ पे अगर एक कैंडल हॉल्ट मिल गई आपको तो इसका लो क्रॉस होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड करते हो ये वाला एसएल के साथ, ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा करके ऐसा ही करते होगे शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा आप बोल रहे हो। तो ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्मेशन, यस एग्जैक्टली राइट। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्मेशन ले रहे हो, तब तक ये जो मूव आ चुका है वो आप मिस कर देते हो। तो थोड़ा सा भी एग्रेसिव घुसोगे यहीं पे कहीं, क्या मतलब एग्जैक्टली सेटअप आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास सेटअप है, मैं यहीं पे घुसता हूँ, यहीं पे मुझे कुछ दिखता है तो वहीं पे मैं घुसता हूँ। ऐसा अगर घुसता हूँ तो थोड़ा सा टारगेट्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन ये भी सही है, थोड़ा सा कंफर्मेशन आप लेके घुसते हो, कोई बात नहीं। बिगिनर हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करोगे तो एग्जैक्ट टॉप पे भी आपको कैसे घुसना है वो पता चल जाएगा। तो थोड़ा एक्सपीरियंस आने दो, अपने आप आपको भी पता चल जाएगा, या फिर एग्जैक्ट क्या सेटअप है वो आप पहले फाइंड करो, कौन सा सेटअप वहाँ पे देखना है, बेस पे भी आप वहीं पे एग्जैक्ट टॉप पे घुस सकते हो। ओके सर, आपने लॉस किया था क्या पहले? हाँ किया है, उदित जी किया है मैंने लॉस। फर्स्ट ईयर में मेरा 40-50 हज़ार के आसपास लॉस था। मैंने यूट्यूब पे पूरा वीडियो बनाया अपनी जर्नी पे, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाके तो यूट्यूब पे मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है यहाँ पे। ये वाला जो वीडियो है माई स्टोरी करके आपको दिख रहा होगा, हाँ ये वाला वीडियो आप पूरा देख सकते हो, माई स्टोरी वाला। यहाँ पे पूरी मेरी स्टोरी स्टार्टिंग से मैंने बताई है, कैसी चीज़ें मेरे साथ पहले हुई, क्या क्या मैंने मतलब फेस किया, सारी चीज़ें, सारी ए टू जेड, कौन सी दिक्कतों का सामना किया, कैसे ब्रेक इवन पे आके फिर एक अच्छा ट्रेडर बना। बहुत मतलब आप बहुत रिलेट करोगे उससे, आप देख लो एक बार जाके, बहुत मतलब अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो वो मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 10:40 वाली कैंडल पे होती है। ओके ठीक है, मैंने भी किया है जब प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन ब्रेकआउट फॉलो करता था स्टार्टिंग में लेकिन अब जाके पता चला कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं, लॉस करने के बाद। यस, लॉस करने के बाद ही पता चलता है कि क्या हमने सीखा है वो काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, और क्या हमें सीखने की ज़रूरत है। तो जब हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या फिर मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, उससे पहले चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये जानना है आपको क्या काम कर रहा है, तो लॉसेस करने पड़ेंगे। बस लॉसेस छोटे करो, छोटे कैपिटल के साथ स्टार्टिंग करो, छोटे लॉसेस करो और उनसे ही सीखो। सीखना है तो बड़े लॉसेस करके मत सीखो शुरुआत में, अगर एक बिगिनर हो तो छोटा कैपिटल लेके आओ, 10,000 लेके आओ, दिन के 200 100 200 रुपये का रिस्क लेके ही उस पर ट्राई करो, सीखो सारी चीज़ें, लॉसेस लो, और एग्जैक्ट क्या काम करता है 5 6 7 8 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। फिर कैपिटल बढ़ा सकते हो एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद। तो सिंपल चीज़ें यही फॉलो करो आप, छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो, मिस्टेक्स करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया फिर बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सैटरडे को एक वीडियो शूट किया था, उसका एडिटिंग हो गया होगा शायद अभी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज आने वाला है यूट्यूब पे, आप ज़रूर जाके देखना। प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर में क्या डिफरेंस है वो पूरा आपको मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए कुछ, तो आप आज का वीडियो वो देख सकते हो, बहुत बहुत आपको हेल्प हेल्प होगी उस वीडियो से। वीडियो आप देख लेना आज का। ओके, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस है? वोलेटिलिटी अलग है, लिक्विडिटी अलग अलग है। वोलेटिलिटी मतलब क्या, आपने कभी कभी देखा होगा मार्केट क्या करता है, ओपन हो गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 300 पॉइंट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया,
तो मतलब क्या करता है मार्केट, बड़े बड़े मूव्स ऊपर भी देता है नीचे भी देता है, पूरा मतलब एक कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं करता, ऊपर भी जाता है फिर वही नीचे भी आता है फिर ऊपर भी जाता है, ऐसा मतलब 200-300 पॉइंट की अगर बैंक निफ्टी है तो बड़े बड़े मूव्स ऐसे दिन भर आते रहते हैं। वोलेटाइल एक पूरा फिक्स डायरेक्शन नहीं होता वोलेटिलिटी में, मतलब इसी को वोलेटिलिटी कहेंगे कि ऐसे मूव्स जो है बड़े बड़े मूव्स मार्केट देगा, ऊपर भी एक मूव देगा नीचे भी मूव देगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा ऐसा करता है, उसे हम वोलेटिलिटी कहेंगे। और लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी सिंपल चीज़ है, लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड्स ले रहे हैं या फिर जहाँ पे ज़्यादा लोग एंटर हो रहे हैं मार्केट में, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बाय किया है या फिर यहाँ पे जितने भी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं उसको हम लिक्विडिटी कहेंगे। लिक्विडिटी मतलब क्या, सिंपल है, ऑर्डर्स, ज़्यादा ऑर्डर्स, यहाँ पे बाइंग के हो सकते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग के हो सकते हैं, सिंपल हम कहेंगे लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे सारे लोग एंटर कर रहे हैं या फिर जहाँ पे भर भर के ऑर्डर्स पड़े हैं उसे हम कहेंगे लिक्विडिटी। ओके, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि पेनी स्टॉक्स या फिर जो मिड कैप में है उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी मतलब वही चीज़ कि बायर्स और सेलर्स है वो ज़्यादा उसमें अवेलेबल नहीं रहते, बहुत कम वॉल्यूम रहता है, बहुत कम लिक्विडिटी रहते हैं उसमें हमें ट्रेड करने के लिए, वही है। ओके भैया एक बार सीखो हाउ टू पंच ऑर्डर फास्ट इन रनिंग कैंडल। भाई रनिंग कैंडल में क्यों आपको करना है ऑर्डर पंच, मतलब आप जो बोल रहे हो ये कैंडल ऐसी बन रही है, ये कैंडल ऊपर चली जा रही है और ये इसी रनिंग कैंडल में आपको ऑर्डर पंच करना है, क्यों करना है मैं बोल रहा हूँ, उसे क्लोज होने दो, उसके बाद आप वेट करो, एक पुल बैक आने दो, पुल बैक आने के बाद आपको एंटर करना है, तो इस पॉइंट पे आप एंटर करके ये वाला मूव कैप्चर कर सकते हो, सिंपल है। इसी में ही क्यों घुसना है, नहीं मिल रहे तो अवॉइड कर दो ना, उसके बाद अगर वीक हो रहा है उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एंट्री लेके ये वाला ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, उसी में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। रनिंग कैंडल में कभी मत घुसा करो, एक तो क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग के बाद यहाँ पे कभी भी एंटर मत करो, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे नेट पे कोर्सेज में यही सिखाया जाता है आपको, लेकिन ब्रेकआउट के बाद एंट्री मत करो, उसके बाद एक पुल बैक आने दो उस पर आप एंटर कर सकते हो। ओके, सेफ एंट्री कहेंगे हम उसे, ठीक है। ओके ब्रो, ओके। इक्विटी में वोलेटिलिटी कैसी रहती है, देन इक्विटी में नहीं ले रहती इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, इंडाइसिस में जितनी रहती है इतनी नहीं रहती, लेकिन कोई भी न्यूज़ हो किसी भी शेयर का रिजल्ट हो उस वक्त थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, इक्विटी में भी स्टॉक्स में भी, तो ठीक है। मतलब मार्केट के फेजेस होते हैं, आप ही समझ लो, एक बार आपको बता देता हूँ, मार्केट हमेशा 3 फेजेस में काम करता है। पहला फेज है मार्केट का ट्रेंडिंग, मार्केट क्या करता है छोटे छोटे पुल बैक्स देके एक ही डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। दूसरा मार्केट का फेज होता है वोलेटाइल फेज, वोलेटाइल फेज में क्या करता है मार्केट एक साइड डायरेक्शन देता है फिर पूरा रिवर्स होके फिर दूसरी साइड देता है, फिर उसका कवर करके ऊपर, मतलब ऐसा ऊपर नीचे बड़े बड़े मूव्स आते हैं। और तीसरा फेज होता है मार्केट का साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होता है और 100-150 पॉइंट की रेंज में ही ऐसा मूव करते बैठता है, पूरे दिन 100-150 पॉइंट की मूव रेंज में ही मूव करेगा ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ब्रेकआउट देगा ब्रेकडाउन देगा कुछ नहीं करेगा, एक ही रेंज में पूरे दिन में फंसा रहेगा और वहीं पे क्लोज हो जाएगा, इसे हम मार्केट का साइडवेज फेज भी कह सकते हैं। तो यही है, आपको अगर देखना है चार्ट्स पे भी आज काइंड ऑफ साइडवेज फेज ही यहाँ पे है, अगर फ्राइडे को देखोगे ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे साइडवेज, ये पूरा मार्केट यहाँ पे साइडवेज। उसके पहले क्या था, उसके पहले अगर देखोगे उसके पहले दिन पे मार्केट था वोलेटाइल, वोलेटाइल मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ वोलेटाइल मार्केट पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे देख सकते हो आप, ओपन हुआ, अपसाइड एक मूव दिया, फिर डाउन साइड एक मूव दिया, फिर अपसाइड चला गया, तो ऐसा होता है मार्केट वोलेटाइल फेज मार्केट का। और ट्रेंडिंग फेजेस तो आप जानते ही होंगे मार्केट के कि ट्रेंडिंग फेज में मार्केट कोई एक डायरेक्शन पकड़ता है, उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यूस चला जाता है, जैसे कि ये ट्रेंडिंग फेजेस थे मार्केट के, यहाँ पे मार्केट ये कंटिन्यूस नीचे आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, तो ये ट्रेंडिंग फेजेस होते हैं।
उसके बाद ये साइडवेज फेज। तो ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज, साइडवेज साइडवेज के बाद वोलेटाइल, वोलेटाइल के बाद फिर ट्रेंडिंग। ऐसे फेजेस में ही मार्केट हमेशा काम करता है। ठीक है, यही आप समझ लीजिए। ये अब कल से मतलब फ्राइडे को साइडवेज गया था, आज भी काइंड ऑफ साइडवेज लग रहा है। तो कल या फिर परसों या फिर आज ही थोड़ा सा एक, आज नहीं लेकिन कल एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज भी आ सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखते हैं जैसा मूवमेंट इसका लग रहा है। थोड़ा सा आज नहीं लग रहा मोमेंटम आएगा। ठीक है। एज अ बिगिनर में रनिंग कैंडल में बहुत बार एंट्री किया है, प्रॉफिट भी हो जाता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों आप फिर आपको और क्या चीज़ चाहिए? अगर उसी चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है तो वही फॉलो करो। अगर नहीं हो रहा होता तो अवॉइड करो। अगर कोई चीज़ आपके लिए काम कर रही है स्टॉक मार्केट में और उसी पे आप पैसा भी बना रहे हो, तो उस चीज़ को कभी छोड़ो मत। उस चीज़ को फॉलो करते रहो, करते रहो। गलतियाँ भी होगी लेकिन इम्प्रूवमेंट और करते रहो और उसी को मास्टर करो और उसमें ही अपना एक्सपर्टीज़ हासिल करो और उसी में ट्रेड करना लाइफ टाइम के लिए स्टार्ट करो। ये हर एक का सेटअप अलग होता है, हर एक का एंट्री पॉइंट अलग होता है। हर कोई किसी ना किसी एक चीज़ को मास्टर कर लेता है और उसी को लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग में फॉलो करता है। क्योंकि ट्रेडिंग ये नहीं है कि आज हम एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, कल दूसरी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, फिर तीसरी चीज़ परसों फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है। आपको कोई भी एक चीज़ फिक्स करनी है और उसी पे बार 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 आपको ट्रेड्स लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं और उसी चीज़ को आप मास्टर करना है। और अगर एक बार आप मास्टर कर लिए तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बना लोगे। ठीक है। तो जो आपके लिए वर्क कर रहा है उस पर फोकस करो, उस पर और इम्प्रूवमेंट करो और अच्छे से ट्रेड करो। दैट्स इट। और अपना प्लान तो यही है। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान हम करने वाले हैं। मार्केट ये ब्रेक करना चाहिए ऊपर का लेवल तभी देखेंगे। अपने सेटअप पे मिलेगा तो एंटर कर लेंगे। ओके, यही सिंपल प्लान है अपना। अगर मैं इंट्राडे में 1:2 1:2 2.5 का अगर टारगेट ले रहा, मतलब 6-7 महीने पहले मैं काम जैसे करता था वो कर रहा होता ना, तो आज का ट्रेड सिंपल मैंने बता भी दिया था सुबह जैसे ही हमने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था ना। यही ट्रेड मेरा प्लेस हो गया था। ये वाला टारगेट्स लेके मैं निकल जाता अगर मैं इंट्राडे में कर रहा होता तो। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पोजिशनल शिफ्ट हो चुका हूँ। मुझे चाहिए बड़े टारगेट्स, तो बिग टारगेट्स के लिए प्रॉपर एंट्री भी चाहिए। जहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिलेगी वहीं पे घुसेंगे और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। ठीक है ब्रदर, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। ओके।
ठीक है, प्लान तो हमने सारे अपडेट कर दिए। आई होप सभी के डाउट्स भी मतलब क्वेश्चन भी सारे लोगों को क्लियर हो गए, आंसर्स मिल गए होंगे। तो लाइव आज का यही क्लोज करते। आई थिंक नहीं है अभी किसी को कोई डाउट। मेरा व्यू भी मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करके अगर टाइम पास करेगा तो ये शॉर्ट ट्रेड में प्लान करने वाला हूँ यहाँ से बड़े टारगेट्स के लिए। तो देखते, अगर ऐसा मिला तो ले लेंगे एसएल डाल के 50 पॉइंट का, वो हिट हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ टारगेट के लिए चला गया तो टारगेट लेंगे। ठीक है, तो यही प्लान है आज का। वेलकम वेलकम गणेश जी। ठीक है, तो आज का क्लोज करते हैं, क्योंकि अब बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, बार बार वही क्या चीज़ बोलेंगे कि यहाँ से प्लान है, यही प्लान है। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही अपने लेवल पे आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करते हैं, एक 5-10 मिनट। अगर यहीं पे अगर मिल गया इस 5 मिनट में तो लाइव हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे आपके साथ। ठीक है, थोड़ा वेट करते। अगर ये 5-10 मिनट पे ये ब्रेक कर रहा है ना ऊपर जाके, तो थोड़ा वेट करके मतलब लाइव ही ले लेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, लाइव ही ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर देंगे। और एक बात, हाँ, मैंने जो फ्राइडे को ट्रेड लिया था ना, उसे ओवरनाइट लेके चला गया था मैं। आपको बता देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। ये उस दिन तो 3,000 रुपये मेरे प्लस में दिखा रहा था, मैं इसे ओवरनाइट लेके चला गया, लेकिन आज बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो मेरा एसएल उसमें हिट हो गया था। कोई बात नहीं, अपने पास मतलब इस दिन का आज का थोड़ा सा मतलब ये एसएल एक पड़ा हुआ है अपना, ये लॉस थोड़ा सा पड़ा हुआ है डीमैट अकाउंट में, लेकिन कोई बात नहीं, आज का एक ट्रेड ही है वो प्लान करके हम क्लोज करने वाले हैं आज का डे। ठीक है, तो देखना है अगर कौन सा, ये देख सकते हो बहुत ही बड़ा गैप ओपन हो गया, इसलिए ये लॉस हो गया था सुबह। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक और ट्रेड प्लान करने वाले। अपने है, अपने लिमिट में है रिस्क। आप अगर सोच रहे होगे कि बहुत रिस्क हो गया, कोई बात नहीं, अपना अकाउंट देख के आप देख सकते हो कि 5-6% तक जा सकता हूँ मैं। 5% तो हो गया एक से, लेकिन वो सैटरडे का, सॉरी फ्राइडे और आज का मिला के तो एक ट्रेड और भी हो सकता है। मैं अपने रिस्क पे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 5-10 और ले रहा हूँ ट्रेड, ऐसा नहीं, एक ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जो आपको बताया वही कर रहा हूँ। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आज का डे यहाँ पे क्लोज कर देंगे ये वाले लॉस के साथ। ठीक है, इसी, आप देख रहे हो 42,900 का कॉल शॉर्ट किया था मैंने 580 से, और ये 700 रुपये का सुबह मेरा एसएल, सॉरी बाइंग है 700 पे, मतलब 120 पॉइंट का एसएल चला गया, जहाँ पे 50 पॉइंट का होता है अपना। तो 2-2.5 हज़ार एक्स्ट्रा दे दिए मार्केट को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, होगा। जब बड़े टारगेट्स चाहिए तब ऐसा भी कभी कभी होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ जो रिस्क है मैं कॉल शॉर्ट के पोजीशन पे ही लेके जाता हूँ, क्योंकि बड़े गैप अप्स भी हो गए तो मैक्स टू मैक्स कितना हमारा एक्स्ट्रा गया, आज 60 से 70 पॉइंट ही एक्स्ट्रा चला गया उसमें, कोई बात नहीं। लेकिन गैप डाउन आपने देखा होगा, भयंकर वाले गैप डाउन ओपन होते हैं, हज़ार हज़ार पॉइंट्स के भी कभी कभी गैप डाउन ओपन होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मैं पुट शॉर्ट कभी भी ओवरनाइट लेके नहीं जाता, जो कॉल होते हैं वही लेके जाता हूँ। मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 60, 70, 80, 120, 150, तो 150 तक अपन अपना, अगर गैप अप होके भी जा रहे हैं 150 रुपये अपने, तो कोई बात नहीं, 150 पॉइंट्स जा रहे तो अपन उतने उससे डबल ट्रिपल एक ट्रेड में फिर से कवर कर सकते हैं अपने। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है, उसकी वजह से मैं ये रिस्क ले पाता हूँ। आप ये ट्राई मत करो डायरेक्टली देख के। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे आज इसने एसएल हिट किया, लेकिन आप अगर पीछे वाले ट्रेड्स मेरे देखोगे
तो इतनी बार मार्केट ने टारगेट हिट किया है, आप अगर देख सकते हो तो आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे एक मेरा ओवरनाइट का पोजीशन था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। ये भी लाइव ट्रेड मैंने लिया था, लाइव ट्रेड लिया था। यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अवेलेबल है। पहला शायद ये मेरा लाइव होगा, वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, 4000 कुछ मेरे प्लस में दिखा रहा था। मैं ओवरनाइट लेके ही चला गया, फिर गैप अप ओपन हो गया, लेकिन वो फिर से मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था उस दिन। वो फिर से नीचे आके ये वाला मूवमेंट आ गया। मुझे उस दिन लगभग 14,000 का प्रॉफिट हो गया था। तो बड़े टारगेट्स के लिए हमेशा प्लान करता हूँ, इसलिए 5-6 हज़ार भी जाता है कभी गैप अप पे, तो इससे इतना कोई तकलीफ नहीं होती। यही चीज़ मैं बताना चाहता था आपको। ये भी ट्रेड लिया था यहाँ से, ये वाला। फिर ऐसा ओवरनाइट ले जाके और ट्रेड मैंने लिया था, आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये वाला भी ट्रेड मैंने लिया था। जैसे ही ये वाला हाई निकाला था, यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये मेरे डायरेक्शन में गया, फिर ऊपर आया, फिर गया। तो यहाँ पे 4000 प्लस मेरे प्रॉफिट में था। ये मैं ओवरनाइट लेके चला गया डायरेक्टली, दूसरे दिन गैप डाउन। इस दिन 18,000 मैंने बुक किया था। तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर बार बड़े प्रॉफिट्स मुझे दे देती है। तो 10 में से अगर 2-3 बार ये गैप अप ओपन होके मेरा एसएल भी ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 7 बार तो ये बड़े टारगेट्स मुझे दे रहा है। तो उतना तो एसएल देंगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। पोजिशनल में ये चलता है भाई, गैप अप गैप डाउन के चलते। यस, चलता है तो चलने देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन टारगेट्स भी बड़े मिलते हैं। यही है, मैं अभी छोटे टारगेट्स प्लान कभी नहीं करता। मेरे ऐसा लास्ट मंथ में बहुत बार हुआ कि 1:2 मुझे बहुत ट्रेड्स में दिखा। उसके बाद मैं सेल ट्रेल करके एक 4-5 बार ऐसा हुआ कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी एसेल चला गया। कोई बात नहीं, लेकिन मंथ एंड में हमने प्रॉफिट में क्लोज किया ऑलमोस्ट 22%, अच्छा प्रॉफिट बना। कोई बात नहीं, अपना एंड गोल यही है कि मंथ के एंड में हमें अच्छे प्रॉफिट्स कमाने हैं। दैट्स इट। फिर पूरे महीने में क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना प्रोसेस हमें फॉलो करना है, अपना सिस्टम पूरा फॉलो करना है, और उसी पे हमें हमेशा काम करना है। ओके, दैट्स इट। ओके, ये आ रहा है, देखो आ रहा है, अपने प्लान के हिसाब से थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन आपने अगर जो भी सुबह से ज्वाइन है, उन्होंने देखा होगा मैंने यही पे बता दिया था मॉर्निंग में कि ये ब्रेक हो गया यहाँ से ऊपर। जो भी रिटेलर्स यहाँ पे सेल साइड एंटर हुए, उनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, और वो आ भी गया है। तो मार्केट इसी तरह से काम करता है। आपको मार्केट को देखने का जो टाइप है, वो टाइप थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। थोड़े से अलग तरह से आपको मार्केट को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये मूव मैंने प्रेडिक्ट करके आपको बताया भी था, और वैसा ही मार्केट ने मूव किया। तो यही होता है, जहाँ सारे 95% लोग एंटर होते हैं ना, वहीं से मार्केट रिवर्स, मैक्सिमम टाइम वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स बाइंग कर लेते। तो किसी ने मुझे पूछा था सुबह कि बाइंग के चार्ट पे दिखाओ, तो देख लो यहाँ पे, अगर 20 to 20 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स का एसएल रखते तो हिट हो जाता। एट द मनी पे 40 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में तो क्या ही बड़े टारगेट्स प्लान भी नहीं कर सकते, तो इतना मिल जाए 40-50 पॉइंट, ठीक है, आप सेटिस्फाई हो सकते हो उसमें।
बास्केट बना के रख लेते हैं, तब तक लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा आके। बास्केट बना है, सुबह देखते को कहाँ पे चल रहा है ये। बास्केट में जाएंगे, सी शॉट, कॉल शॉट ही करना है अपने को। हाँ ठीक है। 43,000 का जो ये 43,100 का कॉल, 470 में भी 500 के आसपास मिलेगा, यहाँ पे आएगा मार्केट तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे इसे। ओके, आने दो, थोड़ा ही बचा है अभी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे आप एंट्री लोगे एंट्री लेने के बाद अगर ऊपर ही चला गया तो क्या, तो क्या ही यार, 50 वॉट का एस एल ले लेंगे, डे क्लोज कर देंगे, कल फिर से मार्केट में आएंगे, फिर से ट्रेड करेंगे। सिंपल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एस एल हिट हो गया, मेरा व्यू रॉन्ग हो गया तो मैं मतलब दूसरा कुछ कर रहा हूँ, नहीं। रॉन्ग हो गए तो रॉन्ग हो गए यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हर रोज़ तो अपन राइट नहीं हो सकते मार्केट में, लेकिन जिस दिन राइट हो रहे, जितना लॉस आप रॉन्ग हो रहे उस वक्त समझो 50 रुपये मार्केट को दे रहे हो। जिस दिन आप राइट हो उस दिन मार्केट से 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, मतलब एटलीस्ट लॉस के डबल पैसा मार्केट से लेने का ट्राई करो। सिंपल प्रोसेस है। हर दिन कोई भी यहाँ पे राइट नहीं हो सकता मार्केट में। मैं भी आपको जैसा बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। यहाँ से ये ऊपर भी चला गया तो मैं एस एल ले लूँगा, अपना डे क्लोज कर दूँगा। मार्केट पूरे साल खुला है, मैं पूरे मतलब महीने खुला है, कल भी खुला है, परसों खुला है, हर दिन खुला है। तो हर दिन अपने को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आज गलत हो गया तो मैं ट्रेडिंग करना बंद कर दूंगा, या फिर दूसरा कुछ और कर दूंगा, ओवर ट्रेड कर दूंगा, बाई साइड का ट्रेड प्लान कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्लान के हिसाब से एंट्री लूंगा, या तो एस एल हिट होगा या तो टारगेट का वेट करेंगे। दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस। ओके। यस, उदित जी बोल रहे हैं, इसे कहते हैं असली ट्रेडिंग। वेट वेट वेट, ट्रेडिंग टेक्स टाइम। यस ब्रदर, ट्रेडिंग टेक्स टाइम। ठीक है, देखते हैं ब्रेक करता है क्या थोड़ा सा। एक 5 मिनट में आया, थोड़ा दूसरा काम है। हाँ, जो भी लोग देख रहे हैं, और एक एक मतलब यही चीज़ मैं बार बार बोलते रहता हूँ, और यही चीज़ पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है कि ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 लाख रुपए डाले, अगले महीने उसके 2 लाख रुपए हो जाए, या फिर 2-3 दिन में वो पैसा डबल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आपको सिंपल इसे बिजनेस की तरह देखना है, और उसके प्रॉपर रूल से उसे फॉलो करने करके करके फॉलो रूल्स करके ही आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडिंग सिंपल है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आओगे कि मुझे ट्रेडिंग पहले सीखना है, एक बिजनेस है, इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स सारे सीख के मुझे उसे इम्प्लीमेंट करना है मार्केट में, वो सारे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने। और वो सारे रूल्स फॉलो करने के बाद आपको जो इम्प्रूवमेंट 6-7-8 महीने में दिखेगी, या फिर धीरे धीरे आप जब लर्निंग करोगे, लर्निंग का फेज़ होगा, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, मिस्टेक्स आपको पता चलेगी, और उससे आप जो सीखोगे, फिर आप जो लर्निंग करोगे, उसके बाद आप अपने पर्सनलाइज कुछ रूल्स बनाओगे, उसे फिर से आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की जर्नी में निकल जाते हो, एक गुड गुड ट्रेडर आप बन जाते हो। तो इस ट्रेडिंग को एक जर्नी की तरह लो आपकी। बिगिनर हो, बिगिनर हो तो लॉसेस हो गए, लॉसेस हमें छोटे रखने, उन लॉसेस से सीखना है, और लॉसेस से सीख सीख के हमें आगे बढ़ना है। जैसे इस माइंडसेट के साथ अगर ट्रेडिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको मतलब इस माइंडसेट के साथ पहले से ही रहोगे कि सीख के काम करना है, सीख के काम करना है, खुद पे इम्प्रूवमेंट करना है हमेशा, खुद की मिस्टेक्स फाइंड करके उस पे इम्प्रूवमेंट करके हमें आगे बढ़ना है। इस माइंडसेट के साथ अगर मार्केट में काम करोगे तो 1 1.5 2 साल के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। आप
ट्रेडिंग से भी अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर जाओगे। ओके, तो इसी माइंडसेट के साथ रहो, ट्रेडिंग करना है, ये बिजनेस करना है तो ठीक है। और एक चीज़ जो रूल्स रूल्स में बताता हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स यही है कि अपना पर डे का रिस्क और कितने ट्रेड्स लेने हैं वो डिसाइड करो। अगर पर डे का रिस्क आपका 2% है तो उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना। आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करना है या फिर 2 ट्रेड करना है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन ये पहले फिक्स होना चाहिए, दिन में ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने ट्रेड लेने हैं और मेरा कितना पैसा लूज़ होने वाला है, मैं कितना लॉस करने वाला हूँ। ये ट्रेड करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए। दूसरा रूल है, आपने स्ट्रिक्टली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना ही करना है मिनिमम। क्योंकि जब आपके लॉसेस छोटे हो गए और प्रॉफिट्स एटलीस्ट उससे डबल हो गए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, तो ये रूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और तीसरा रूल, ये रूल जब फॉलो कर रहे हो 1:2 का, आपने एक बार एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आपको स्टॉप लॉस डालना है और टारगेट का वेट करते बैठना है। इसके बीच में एक बार एंट्री कर ली, उसके बीच में दूसरा कुछ भी आपको नहीं करना। या तो मार्केट आपको टारगेट हिट करेगा आपका, या तो मार्केट आपका एसएल हिट करेगा। एंट्री करने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप या तो टारगेट का वेट कर सकते हो या तो आपका मार्केट एसएल हिट कर सकता है। तो ये सिंपल रूल्स है, इस पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी के अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ये 3 सिंपल रूल्स है, इनको फॉलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देख लेना आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ओके। टाइम पास बहुत कर रहे हैं हमारे, देखते। ट्रेड तो एग्जीक्यूट करना है अपने को, लेकिन आ ही नहीं रहा अपने लेवल पे। आपके ऊपर है उदित जी, आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। मैं जिसके लिए वेट कर रहा हूँ उसी के लिए वेट करूँगा। आपको लेना है आप ले सकते हो। यही प्लान है मेरा तो। इससे पहले यही से अगर नीचे चला जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक ही प्लान बनाया है, उस पे स्टिक रहेंगे। वहाँ पे आया एग्जीक्यूट करेंगे, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे, इनमें से दूसरा कुछ कर नहीं सकते हम। ओके। ये आ जाए एक बार यहाँ पे, मुझे बस लाइव ट्रेड लेना है इसलिए वेट कर रहा हूँ अभी। आपके साथ लाइव ट्रेड लेके दिखाना है आपको।
यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हो, अगर मतलब एक हेल्प आप कर सकते हो तो मेरी कर सकते हो। अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है मेरे से, अच्छा लग रहा है एनालिसिस, और ऐसे ही लाइव अगर आप चाहते हो तो एक हेल्प कर सकते हो। जिस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो ना, अगर मैंने मतलब आप फायर्स, अलाइस ब्लू, या फिर अपना धन, या फिर अपस्टॉक्स, इन चारों में से अगर किसी में अकाउंट नहीं है आपका, तो आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। में आप अकाउंट ओपन करो तो सिंपल ब्रोकरेज जो आपका जनरेट होता है, सिंपल 30-40 रुपये वही जनरेट होगा। लेकिन उसमें से हर ट्रेड पे आप अगर कोई भी एक ट्रेड कर रहे हो, उसका ब्रोकरेज समझो 40 रुपये जनरेट हो रहा है, तो उसमें से 15-20 रुपये मुझे भी मिल जाते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं होता। जेन्युइनली अगर आप हेल्प करना चाहते हो मेरी, आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आप और भी ऐसे लाइव्स चाहते हो फ्यूचर में, तो आप इस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हो। आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, बस ये ब्रोकरेज पूरा जो ब्रोकर को जाता था, उसमें से थोड़ा पार्ट मुझे मिल जाएगा। सिंपल यही है। तो अगर करना चाहते हो अकाउंट ओपनिंग तो मैसेज करो मुझे, या फिर ग्रुप पे मैं लिंक दे दूंगा अकाउंट्स के। आप यहाँ से वहाँ से कर सकते हो अकाउंट्स ओपन मेरे लिंक से, और वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी ब्रोकरेज आपका जनरेट होता है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट या फिर थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा, मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। टॉक स्टार्ट कर दो, उस पे जीरो ब्रोकरेज है यूज। ठीक है। ठीक है, एम स्टॉक्स का भी मैं लिंक दे दूंगा। तो एम स्टॉक्स पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो एम स्टॉक्स से भी कर सकते हो। ओके, जीरो ब्रोकरेज है, आपको भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। शायद उनका एक प्लान लेना पड़ता है ना, 999 रुपीज़ का, वो दीजिए। उसके बाद हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, कोई 999 वन टाइम अगर आप पे कर रहे हो, लाइफ टाइम के लिए अगर ब्रोकरेज फ्री है आपके लिए, ओके, तो उससे बढ़िया बात तो है नहीं। क्योंकि अगर बिगिनर हो आप और दूसरा कोई ब्रोकर, तब वैसे ऐसी बात नहीं है कि बाकी के ब्रोकर्स बुरे हैं। हर एक का अपना अपना यूनिक मतलब है, यूनिकनेस है। लेकिन ये है, अगर फ्री में कहाँ पे कहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है फ्री में ट्राई करने के लिए। तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ एम स्टॉक्स का, अगर मिल रहा है कोई रेफरल लिंक तो वो भी शेयर कर दूंगा। उस पर आप अकाउंट ओपन कर दो और उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, आपका भी ब्रोकरेज बच जाएगा, मेरा भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा एज अ पार्टनर अगर मैं बन गया उनका तो। ठीक है। ये 1 बजे से पहले अगर ब्रेक नहीं करेगा तो हम बंद कर देंगे लाइव स्ट्रीम। कितना देर बैठेंगे, और देखते हैं। अब लास्ट के 7 मिनट्स वेट करते, ब्रेक करने दो। यहाँ पे ट्रेड एक प्लान करेंगे, ब्रेक कर दिया तो थोड़ा और रुक के प्लान प्लान कर देंगे, मतलब लाइव एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड। नहीं किया तो ठीक है, मैंने प्लान तो बता दिया है। आप अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट करके, अपना खुद का और एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए कंफर्म है कि वहाँ से नीचे ही जाएगा, ऐसा मुझे भी नहीं पता कहाँ पे जाएगा। बस मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरे सेटअप के बेस पे मैंने वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया है। आपको अगर करना है, आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो।
एक एक क्वेश्चन था आप सभी से, आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करना मतलब आपको अच्छा लगता है? कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है? मुझे एक बार बता दीजिए। ये वाला आपको स्कैल्पिंग अच्छा लगता है? कोई भी पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, उसी कैंडल का 5 4-5 पॉइंट का एसएल और 10-12 पॉइंट का एसएल, ऐसे छोटे-छोटे मूव्स आपको कैप्चर करना अच्छा लगता है? या फिर एक ही ट्रेड लो पूरे कन्फर्मेशन के साथ, उस पे अपना एसएल लगाओ 30-35 पॉइंट का और एक ही ट्रेड में 60-70-80 पॉइंट्स बड़े टारगेट्स लेने का प्लान करो? किसको ये वाला अच्छा लगता है, किसको स्कैल्पिंग अच्छा लगता है, एक बार मुझे बता दीजिए। फिर मुझे पता चल जाएगा कि अपनी ऑडियंस एग्जैक्टली क्या चाहती है। स्कैल्पिंग अच्छा लगता है उनको, या फिर एक एक ही ट्रेड एग्जैक्ट श्योर शॉट अच्छा एनालिसिस करके, या तो एक ही ट्रेड में एसएल लेंगे या तो एक ही ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। 10 ट्रेड में 100 पॉइंट्स कमाने से अच्छा एक ही ट्रेड में हम 100 पॉइंट्स कमा लेंगे। किस किस को मतलब ये सही लगता है या फिर ये कौन सा अच्छा लगता है? ओके, जो आप कर रहे हो, मैं तो पूरा जाता हूँ पोजिशनल, 300-400 पॉइंट कैप्चर करता हूँ, लेकिन फिर भी एक इंट्राडे में अगर लाइव स्ट्रीम हर रोज़ करूँ मैं, तो उसमें आपको एक ट्रेड लेना अच्छा लगेगा या फिर बार बार आके 3 4 5 ट्रेड में दे रहा हूँ, 5 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट, ये आपको अच्छा लगेगा? या फिर 25 या 30 पॉइंट का एसएल और 60-70 पॉइंट का आपका टारगेट, या फिर 100 पॉइंट तक का आपका टारगेट, एक ही ट्रेड श्योर शॉट अच्छा एनालिसिस करके, वो आपको अच्छा लगेगा? कौन सा अच्छा लगेगा? एक, यस, एक ट्रेड। विवेक जी बोल रहे स्कैल्पिंग, सिद्धार्थ जी बोल रहे एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट, यस। हाँ वही तो है ना, सिंपल है। मार्केट को भी अगर हमें पैसा देना है तो मार्केट हमें एक ही ट्रेड में दे देगा, मतलब हमारा एनालिसिस अगर सही है तो एक वन ट्रेड इज़ इनफ फॉर मेकिंग मनी। एक ट्रेड ही अपने को ठीक है, या फिर एक ट्रेड बहुत है अपने को पैसा कमाने के लिए। अगर जिस दिन अपने को मार्केट समझ नहीं आ रहा या फिर अपना एनालिसिस ही गलत हो रहा है, तो उस दिन हम 10 ट्रेड भी लेंगे तो भी हम पैसा मार्केट से नहीं बना पाएंगे। तो यही सिंपल, मैं इसीलिए आपसे पूछा कि ये आपको अच्छा लगता है वन ट्रेड लो, उसमें एसएल लो, या फिर अच्छा टारगेट लेके एग्जिट करो, या फिर बार 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 मार्केट में एंटर करो, 5 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट, ऐसा करो। मुझे तो ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता, 5 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट। बहुत लोग करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन इसमें ज़्यादातर ब्रोकरेज ही जाता है, या फिर इतनी वॉलीटिलिटी होती है कि ये 5 का हिट करके फिर ऊपर भी जाता है, मतलब ये मैनेज नहीं होता बिगिनर्स से। ब्रोकरेज भी कम होगा, ओवर ट्रेडिंग भी कम। यस, वही उसी पे फोकस करना है सिद्धार्थ जी। ब्रोकरेज भी हमें कम जनरेट करना है, और ओवर ट्रेडिंग से सबसे ज़्यादा, ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है। ओके, वन ट्रेड पर डे प्लान करेंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स, और उसके ऊपर नहीं, इसी पे लाइव एनालिसिस करेंगे। ओके, जैसा कि सुबह से सिर्फ 2 व्यूज़ हमने बनाए। पहला व्यू इंट्राडे वालों के लिए कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया था, यहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते हैं, उनका ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट मिल गया टारगेट, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। मे बी आज इतना अच्छा मूवमेंट नहीं है मार्केट में, तो कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन में तो चला जा रहा है अपना, ये तो सही है। और दूसरा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ पोजिशनल वालों के लिए, जिनका बड़ा, मैं मतलब खुद के लिए मेरा बड़ा व्यू है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक करके ये फिर से नीचे जाएगा इसलिए। तो सिंपल है, मेन व्यू तो इंट्राडे के लिए यही था, बड़ा व्यू है तो यही से एक बड़ा व्यू अपने को प्लान करना है। ओके, मैंने एक लॉट मार लिया। ठीक है, कोई बात नहीं उदित जी, आपको लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। हर एक का कोई अपना अपना एनालिसिस, जा भी सकता है, ये भी नहीं पता, यहीं से गिरना है तो गिर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन अपन वेट कर रहे हैं अपने एंट्री पॉइंट का, वहाँ पे ट्रिगर हो गया तो बाकी और कुछ नहीं देखना, फिर हम घुस जाएंगे अपना सेटअप देख के। ओके, ए, लगभग 1 बजने को आए हैं, अभी भी मार्केट ने अपना लेवल पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो आज का लाइव स्ट्रीम क्लोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है।
मैं अगर लूँगा ट्रेड तो ग्रुप में अपडेट कर दूंगा अपने व्हाट्सएप के टेलीग्राम पे। ओके, लास्ट में जाते जाते प्लान फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेक होगा, कंसोलिडेशन, वीकनेस देख के यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में प्लान करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। तो बज गए, 1 बज गए, यहाँ पे ब्रेकआउट अभी भी नहीं आ रहा। तो और वेट, मतलब वेट करेंगे, मैं करूँगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम हम बंद करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय सभी को, बाय। कल कल लाइव स्ट्रीम करेंगे तो ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, कल भी ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, ओके। तो ओके, बाय बाय सभी को, बाय। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में फिर से। ओके, ठीक है।